Okay, so hello guys, welcome to the course. The name is Processor Design, and we are going ahead with my lecture 1. And the lecture 1 is a step 1 towards designing a processor. Okay, so guys, मैं क्या बोल रहा हूं कि when you are going to design a processor, so first you need to understand about what is exactly a processor is. Okay, so we are going to build our basics first, then we'll build our concepts, fundamentals, and we'll go to the advanced level, and then we are going to make each and every kind of projects, assignment, and all. So you just listen carefully whatever I'm going to teach you here. ओके, सो पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं कि व्हाट इज द प्रोसेसर. ओके, दिस टर्म, ये प्रोसेसर क्या है. तो गाइस, प्रोसेसर ये है कि इफ यू हैव सम प्रोग्राम, व्हाट आई एम सेइंग, प्रोग्राम और ए प्रॉब्लम, लेट मी राइट, इफ यू हैव ए प्रोग्राम, okay, if you have a program, what is the program? Program means some task. Program means you want some task. Okay, program means some task it will be going to execute on your, like you want to solve a task, you want to complete a task. So guys, okay, let us suppose कि तुम लोगों को कोई टास्क मिलता है, तो तुम क्या करते हो? तुम उसको सॉल्व करते हो. पर अब तुम क्या चाह रहे हो कि मैं ये टास्क ह्यूमन नहीं करेगा, टास्क मशीन कंप्लीट करेगा, राइट? तो अब मशीन को टास्क कौन कंप्लीट करवाएगा? मशीन को अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए उसको एक एलिमेंट की नीड पड़ती है, एंड दैट एलिमेंट इज प्रोसेसर. ओके, सो व्हाट इज द प्रोसेसर? ए प्रोसेसर इज ए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए मशीन, जहां पर ये सारे टास्क जो एक ह्यूमन प्रोवाइड करेगा यूजिंग एनी काइंड ऑफ इंटरफेस, एंड वो मशीन उस टास्क को लेगा एज अ इनपुट. ओके, वो मशीन क्या करेगा? इस टास्क को लेगा इनपुट, एंड प्रोसेसर क्या करेगा? ये हमारा जो प्रोसेसर है, ये क्या करेगा? इनपुट लेगा एज अ टास्क, और आउटपुट क्या देगा हमारा? यूजफुल रिजल्ट. Okay, useful result. Let me give a simple example. Let us suppose मैंने बोला कि if you are a human and if you are giving an instruction to a child कि hey man, go to a shop and buy some biscuit for me. तो अभी क्या टास्क किसको मिला? उस ह्यूमन को, उस बच्चे को तुमने टास्क दिया और बोला क्या कि तुम एक बिस्किट लेके जाओ, बिस्किट लेके आओ मेरे लिए. ठीक है, तो क्या कर रहा है ह्यूमन? कौन है यहां पर? नाउ लेट अस सपोज यू आर अ ह्यूमन सेम, बट नाउ कंसीडर दैट चाइल्ड एज ए मशीन. ओके, व्हाट आई एम सेइंग, यू आर ए ह्यूमन वन, एंड देयर इज अ चाइल्ड. ओके, सो नाउ ह्यूमन वन इज यू ओनली ईच टाइम, बट ये जो चाइल्ड है ना, ये बनने जाएगा प्रोसेसर. ओके, प्रोसेसर. चाइल्ड क्या करेगा? तुम्हारे इंस्ट्रक्शन को, तुमने इंस्ट्रक्शन क्या दिया कि गो एंड बाय सम बिस्किट्स फॉर मी. तो ये चाइल्ड क्या किया? तुमसे वो बात सुनी कि हाँ हमें बिस्किट बाय करनी है. ये चाइल्ड कहां जाएगा? बिस्किट लेने शॉप पे. ओके, एंड वहां से बिस्किट लाके वापस रिटर्न कर देगा ह्यूमन को. तो यहां पर सेम मैंने बोला कि चाइल्ड अब क्या होगा मशीन में? इट विल बी अ प्रोसेसर. प्रोसेसर क्या करेगा? You have given a task in terms of program. Let me change the color of my writing so that it will look beautiful. Okay? So क्या बोला मैंने कि अब प्रोसेसर क्या करेगा? प्रोसेसर को तुम क्या देने वाले हो? ए प्रोग्राम, दिस वन. ठीक है, ये जो प्रोग्राम मिलने वाला है प्रोसेसर को एज अ इनपुट. प्रोग्राम क्या है? टास्क. कि हे सिस्टम और हे प्रोसेसर, यू जस्ट कंप्लीट दिस फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन फॉर मी. तो वो इंस्ट्रक्शन तुम देने वाले हो. अब इंस्ट्रक्शन तुम कैसे दोगे? आई विल डिस्कस लेटर. ओके, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कोडिंग टेक्निक्स, ईदर इन टर्म्स ऑफ सी लैंग्वेज और सीपीपी लैंग्वेज और पाइथन लैंग्वेज और एनी काइंड ऑफ असेंबली लैंग्वेज और एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, व्हाटएवर यू नो, जो कि मशीन जिस लैंग्वेज को पहचानेगा. ओके, लेटर ऑन.
सो यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन टू द प्रोसेसर. अब वो प्रोसेसर क्या करेगा, वो इंस्ट्रक्शन को लेगा एज अ इनपुट. ओके, और ये इंस्ट्रक्शन कौन सा है, मशीन इंस्ट्रक्शन. ठीक है, मशीन इंस्ट्रक्शन को लेगा क्या, एज अ इनपुट. अब प्रोसेसर जस्ट काम करता है, लाइक जैसे चाइल्ड तुम्हारा था, उसको बिस्किट खरीदनी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कोई बिस्किट बनाएगा खुद से, वो ढूंढेगा कि हम कैसे लाएं बिस्किट, मुझे इसको बिस्किट देनी है, तो वो चाइल्ड गया दुकान के पास खरीदने. इसी तरह प्रोसेसर अपने मशीन के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के पास मूव ऑन करेगा कि कैसे इस टास्क को सॉल्व करें जैसे उसको उस प्रोसेसर को बनाया गया है. ठीक है, वो ढूंढेगा, वो अपना मेथड खुद ही फाइंड आउट करेगा कि यार मुझे ये फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन करने हैं इस प्रोग्राम में, तो हमें कैसे करनी है वो खुद ढूंढेगा. और वो कौन डिसाइड करता है, प्रोसेसर डिजाइनर. एंड दिस इज द टॉपिक आई एम फिगरिंग आउट. आर यू गेटिंग व्हाट आई टोल्ड, कि ए प्रोसेसर, हाउ प्रोसेसर इज गोइंग टू परफॉर्म फॉर ए टास्क. ओके, दैट इज गोइंग टू लर्न हियर. कि तुम्हें बताना है प्रोसेसर को, तुम्हें वो डिजाइन करना है, बिकॉज यू आर अ प्रोसेसर डिजाइनर. सो यू हैव टू डिजाइन ए प्रोसेसर कि वो हर एक इंस्ट्रक्शंस को लेगा और उसको तुम्हारे तरीके से वो एग्जीक्यूट करेगा. सो यू आर अ प्रोसेसर डिजाइनर. सो दैट कोई भी ह्यूमन तुम्हारे प्रोसेसर को कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए दे, एंड तुम उस टास्क को प्रोसेसर के थ्रू एक वेरी इफिशियंट वे में तुम उसको क्या करो, सॉल्व करो. So that you are going to learn here. Okay, so you got the definition of processor. Very simple definition. कि processor is a element of a machine which is taking input as a task, that is called the machine instruction, and then it is going to execute that program or task, and then that processor is going to provide you a useful solution for it. Okay, if you are a task giver to the processor. Okay, so that was the step 1 definition of the processor. Later on मैं और बहुत सारे एडवांस लेवल के डेफिनेशन हम ऐड ऑन करते जाएंगे अपने लेक्चर्स में. Okay, so guys, that's all. So now let's move on to the second slide. So second slide क्या है कि running program on processor. Okay, so as I discussed कि प्रोग्राम को कैसे रन करना है प्रोसेसर पे, दैट यू आर गोइंग टू डिसाइड. ओके, हाउ इफिशियंटली यू आर रनिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफिशियंट, आई डिस्कस्ड इन द इंट्रोडक्टरी लेक्चर. ओके, efficient means making your processor PPA efficient. Okay, what is the PPA? Power, performance and area. You got it guys? Let me change the color of my pencil. Okay, तो अब ये तुमको डिसाइड करनी है. अब देखो मैं एक सिंपल एक ओवरव्यू देता हूं, वैसे बाद में मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं कि ओके, जस्ट सेम एग्जांपल में फॉलो करूंगा वो बच्चे वाला कि तुमने क्या बोला कि हे चाइल्ड प्लीज ब्रिंग सम बिस्किट फॉर मी. तो अब बच्चे क्या किया, पहले वो पहले गया, ये चाइल्ड है ओके, वो गया शॉप पे. ओके, शॉप पे गया, वहां से क्या लिया, बिस्किट को किया बाय, फिर बाय करके वो वापस जहां पर तुम थे वहां पर आया और फिर वापस तुमको, मतलब चाइल्ड के पास है बिस्किट है एंड ये हो तुम, दिस इज यू. ओके, तुमको चाइल्ड ने क्या कर दिया, वो रिटर्न कर दिया. दैट्स ऑल. अब सेम थिंग अब प्रोसेसर कैसे करेगा, लेट मी एक्सप्लेन दैट. आई एम इरेजिंग दिस बिकॉज I just written this for an example. Okay, so how our processor is going to do the same task. Let us suppose तुमने प्रोसेसर को बोला क्या कि hey guys, hey मतलब you are giving a command कि you have to add two number. So number A is something, A is equal to 1, number B is equal to 2, and please give me result of A plus B. A plus B will be what? ओके, प्रोसेसर क्या बोलेगा, ओके
फर्स्ट ही विल फाइंड करना क्या है। तुमने बोला है ऐड करना है, तो वो अपने आप को डिफाइंड करता है, वो 3 पार्ट में ले जाता है। क्या क्या? एक होता है ऑपरेशन, देन होता है कि ऑपरेशन हमें किन 2 ऑपरेंड के बीच में करना है, तो ये ऑपरेशन है, और फिर क्या हमारा ऑपरेंड्स। ओके, तो ये ऑपरेंड्स प्रोसेसर को कैसे मिलता है, ये सब एड्रेसिंग मोड का कॉन्सेप्ट है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस यू लेटर। सो वो डेफिनेटली, अभी मैं एकदम सिंपल एक आइडिया दे रहा हूं, वो क्या ढूंढेगा, उसको 2 चाहिए ऑपरेंड्स, वो 2 ऑपरेंड्स को लेगा अपने सिस्टम से, उन पे ऑपरेशन करेगा, ऑपरेशन करके रिजल्ट बनाएगा, दे विल मेक ए रिजल्ट, एंड ये रिजल्ट को तुमको कर देगा प्रोवाइड यूजिंग अ यूआई इंटरफेस। ओके, आर यू गेटिंग? एनी डाउट यू है? No, I'm not having. So this is a simple ki how processor is going to perform a task. Okay, it's like a simple human. Okay, so whatever you are providing to human, they are going to operate his task. And वो उसका वे है, वो कैसे करेगा. But the thing is, if you are a processor designer, then you are going to decide कि हमें ये प्रोसेसर ऐड कैसे करे. ये तुम्हारे कमांड में होगा, पर अदर यूजर्स के कमांड में नहीं रहेगा, बिकॉज यूजर्स इज यूजिंग योर मशीन. ओके, सो इन शॉर्ट, यू आर बिल्डिंग योर सेल्फ इन अ सिंपल मशीन फॉर्म. तुम अपने माइंड को ऑपरेट कर रहे हो एक मशीन पे. ओके, यू गॉट इट? फाइन. प्रोसेसर कैसे इफिशियंट है? सिंपल, कि वर्ड डिटरमाइन द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेसर. ठीक है, क्वेश्चन इज दिस. तो यार, अब मैंने अभी अभी तुम लोगों को बताया कि हम प्रोसेसर से क्या करवाते हैं, हम टास्क को कंप्लीट करवाते हैं. तो प्रोसेसर का परफॉर्मेंस क्या बताएगा कि यार ये प्रोसेसर हमारे टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है. सो इन द सिंपल वे, इट इज अ आयरन लॉ. आयरन ने अपना लॉ दिया कि यार हमें यदि परफॉर्मेंस निकालनी है किसी प्रोसेसर का, तो व्हाट विल बी द परफॉर्मेंस मेजर? इट विल बी टाइम टेकन फॉर ए प्रोसेसर पर यूनिट प्रोग्राम. मतलब एक प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें कितना टाइम कंज्यूम करा है इस प्रोसेसर ने, दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन द प्रोसेसर परफॉर्मेंस. ओके, सो ये चीज रिमेंबर रखना, क्योंकि दिस इज गोइंग टू एक्सप्लेन मैनी थिंग्स एंड एवरीथिंग विल कम फ्रॉम हियर ओनली. ओके, सो प्रोसेसर परफॉर्मेंस इज जस्ट अ टाइम पर यूनिट program, means time per program. So this is the time taken by the processor Yes. to complete that task. Yes, definitely. Okay. Okay, so now अब देखो, अब तो सिंपल है कि यार अब हमें थोड़ा ये मजा नहीं आया. इट इज अ वेरी सिंपल यूनिट. मैं इसको और एक्सटेंड करता हूं लिटिल बिट, क्योंकि हम प्रोग्राम में ना बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आते हैं. अब मशीन लेवल पे जाओगे ना, तो कोई बड़ा इंस्ट्रक्शन रहता है. अब मान लो कि तुमको बोल दिया कि यू जस्ट जंप फ्रॉम द एरोप्लेन. बहुत बड़ा टास्क है. तुम कितना देर सोचोगे यार क्या करना है, सच में पहले डरोगे, फिर सोचोगे, फिर माइंड डेवलप करोगे, फिर पैरासूट लोगे, फिर कूदोगे, और फिर बोल दिया, कभी बोल दिया यू हैव टू ड्रिंक अ वाटर. तुम सोचोगे भी नहीं, आई एम ड्रिंकिंग दिस वाटर. सो इंस्ट्रक्शन भी डिफाइन करता है कि यार क्या करना है. तो इट्स जस्ट अ सिंपल कि हमने बता दिया कि एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगता है, पर हम इसको और एक्सटेंड कर रहे हैं कि छोटे छोटे पार्ट्स में कि क्या क्या इफेक्ट करती है परफॉर्मेंस को, किस किस डीप वर्ड्स को हमें टच करनी है. ओके, सो मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं. तो इसको मैंने एक्सटेंड किया फर्स्ट टर्म, इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम, बिकॉज वी नो कि एक प्रोग्राम में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस पॉसिबल है. लेट अस सपोज, मैं अब थोड़ा टेक्निकल वे में आता हूं कि लेट अस सपोज यू हैव टू कंप्यूट अ फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म. तो एफएफटी करने के लिए तुम्हें क्या क्या नीड करनी पड़ती है? तुम्हें डेटा चाहिए, एक एरे चाहिए, दूसरा एरे चाहिए, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एडिशन करनी है, राइट, एंड देन जाके तुम्हें उसको फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करना है. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग टू डू. तो क्योंकि अब प्रोसेसर तुम बना रहे हो, राइट, तो तुम्हें इंस्ट्रक्शन भी तुम्हें ही डिजाइन करना है कि तुम कैसे किसी प्रोग्राम को सॉल्व करोगे, एंड वो कौन करने वाला है? कंपाइलर. आई विल डिस्कस मोर अबाउट इट लेटर. ओके, सो फर्स्ट मैंने इसको एक्सटेंड कैसे किया, इस आयरन लॉ को एक्सटेंड कैसे किया कि इंस्ट्रक्शन बाय प्रोग्राम, देन उसको मल्टीप्लाई कर दिया साइकिल्स डिवाइडेड बाय इंस्ट्रक्शन से, एंड उसको मल्टीप्लाई कर दिया टाइम डिवाइडेड बाय साइकिल से.
क्या यह सेम वर्ड्स हैं जो ऊपर लिखा हुआ है? यस, एग्जैक्टली सेम वर्ड है. हाउ? तो इस इंस्ट्रक्शन को इससे कैंसिल कर दो, इस साइकिल को इससे कैंसिल कर दो. So now you can see overall these three terms combinedly is the same thing whatever you have written above. That is a time per program. Okay? So we are just extended it in terms of computer architecture. कि exactly प्रोसेसर पे जब हम कोई टास्क देने जाते हैं ना, तो बहुत छोटे छोटे चीजों की ध्यान रखनी पड़ती है, जो मेन चीजें हैं, क्योंकि वही परफॉर्मेंस की मैट्रिक्स हैं जो परफॉर्मेंस डिक्लेयर करने वाला है लेटर. क्योंकि देखो, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं कि सेम चीज में एग्जांपल दे रहा हूं कि ओके, लेट अस गो फॉर इट. लेट अस सपोज यू हैव अ बिग थिंग टू डू. तो तुम बिग थिंग को एक बार दिखाओगे ऊपर से, सो इट विल नॉट एक्सप्लेन दी ऑल दी कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? बट यदि तुम बिग थिंग को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके, पार्टीशन करके तुम करने वाले हो ना, लाइक सॉल्व, then it will touch every core of those problems. Okay, so remember this thing कि Iron's law is a time per program, time taken to execute a program on a processor, that is going to define a processor performance. And we have extended it instruction by program into cycle per instruction into time per cycle. Okay, that is clear? Means you mean to say you have divided like how many instructions are there in the program. Yes. Then how many cycles each of the instruction is taking. Yes. And then the time of Per each cycle. So let me explain again in a simple word. Yeah. जब हम एक प्रोग्राम देते हैं, when we are giving a program, so in program में एक भी इंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, ओके, एंड 1000 भी इंस्ट्रक्शंस पॉसिबल है, और x इंस्ट्रक्शन पॉसिबल है. दिस इज वेरिएबल, एनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पॉसिबल है. सो इट विल बी इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम कि कितना इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है इन अ प्रोग्राम. सो लेट अस सपोज 1000 इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल है इन अ प्रोग्राम, तो इंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम क्या हो जाएगा? 1000. यू गॉट इट? देन साइकिल पर इंस्ट्रक्शन का मीनिंग है कि उस प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शन एग्जिस्ट करता है, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे सिस्टम को या प्रोसेसर को कितना क्लॉक साइकिल की रिक्वायर्ड पड़ी. लेट अस सपोज, नाउ आई एम टेकिंग मोर एग्जांपल, कि उसी एक प्रोग्राम में मान लो कि नाउ आई एम टेकिंग 2 इंस्ट्रक्शन है. ओके, 2 इंस्ट्रक्शन है, जिसमें जो पहला इंस्ट्रक्शन है वो 2 क्लॉक ले रहा है, ओके, एंड जो दूसरा इंस्ट्रक्शन है वो 1 क्लॉक ले रहा है. आर यू गेटिंग? तो मतलब हमने क्या किया, तो इसमें ना इंस्ट्रक्शन वाइज हमें देखना पड़ेगा, राइट? कि ये है साइकिल पर इंस्ट्रक्शन. आर यू गेटिंग? कि कौन से इंस्ट्रक्शन में कितना साइकिल की रिक्वायरमेंट हुई. आर यू गेटिंग? कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में वी आर गोइंग टू टेक 2 क्लॉक, and second instruction में we are going to take 1 clock. तो total 3 clock. So total in an average देखा जाए ना, तो हमारे पास 3 इंस्ट्रक्शन है, sorry 2 इंस्ट्रक्शन है and taking 3 clock. Okay, we have this is the first instruction, this is the second instruction. So 2 instruction is taking how much clock? 3 clock. So what will be the CPI? CPI is the average clock per instruction. Are you getting what I'm saying? You will average. Let us suppose there is a variations. So you will take always average. Okay. So average CPI क्या हो जाएगा? 3 by 2. That is 1.5. Okay. Something like that. So इसका मतलब क्या हुआ कि 1.5 on an average clock की requirement हुई पर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए. Okay. You got it? Yes. So CPI is defined कि पर्टिकुलर प्रोग्राम में पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करने के लिए कितना क्लॉक साइकिल की रिक्वायरमेंट है ऑन एन एवरेज. ओके, दिस इज लाइक अ एवरेज्ड वर्जन. यू गॉट इट? नाउ अनदर वर्ड इज टाइम पर साइकिल. अब देखो, अब मैंने क्या बताया कि यार ये पता चल गया कि कितना इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी पता चल गया कि क्या उसमें क्लॉक की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमें फाइनली तो निकालना है टाइम. तो अब उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि यार एक क्लॉक का कितना टाइम है. समझ रहे हो? सबसे पहले तुमने बोल दिया कि यार हमारे पास 2 इंस्ट्रक्शन है. ओके, 2 इंस्ट्रक्शन वी हैव.
देन हमने बोला कि दो इंस्ट्रक्शन में हर एक इंस्ट्रक्शन कितने कितने क्लॉक ले रहा है एवरेज 1.5. नाउ इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया ओवरऑल 3 क्लॉक. ये क्या हो गया, दो इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना क्लॉक था 1.5 क्लॉक. तो दो क्लॉक के लिए क्या हो, दो इंस्ट्रक्शन के लिए क्या हो जाएगा 2 into 1.5 क्लॉक. तो ये अभी है कि 3 क्लॉक लगी है उस प्रोग्राम को रन करने में. पर क्लॉक इज अ जस्ट अ सिग्नल. पर वो क्लॉक का क्या डिफाइन करता है, टाइम पीरियड. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक. तो ये जो पूरा का पूरा जो कंबाइंड रिजल्ट आएगा दैट इज गोइंग अ टाइम, व्हाट टाइम गॉट कंज्यूम्ड व्हेन यू एग्जीक्यूटेड दिस पर्टिकुलर task. Okay. You got it? Yes. So this is a simple thing. Fine? There is a no doubt, right? No. Okay. So let's go ahead. So now guys, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं जो मैंने एक्सप्लेन किया हूं ना. अब इस चीज को मैं सॉल्व करना चाह रहा हूं कि यार परफॉर्मेंस में मेजर करने वाला हूं कि दो पर्टिकुलर सिस्टम के बीच में. ओके. So this is just a iron law example I am taking. The same thing whatever I have discussed to you in the earlier slide. कि एक हमारे पास दो मशीन है. लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेंसिल. ओके. तो हमारे पास एक मशीन ए है और एक मशीन बी है. ओके. तो मशीन ए का, अब यार देखो कि अब ऐसा भी है ना कि सेम क्लॉक पे तो सारे मशीन रन नहीं करेगी. अब देखो पहले जमाने में तुम वॉकी टॉकी यूज करते थे बात करने के लिए, आज तुम मोबाइल फोन यूज कर रहे हो. वॉकी टॉकी का बहुत डिले होता था, राइट? कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इवैल्यूएशन. कहने का मतलब जैसे तुम लोग पढ़ते होगे कि यार आईबीएम ने डिजाइन किया है 2 नैनोमीटर प्रोसेस टेक्नोलॉजी पे डिजाइन किया है, एंड अभी तक इंटेल ने कर दिया 4 पे, या टीएसएमसी अभी 1.5 पे जा रहा है. ये जो नैनोमीटर टेक है ना, वो क्लॉक पीरियड को डिफाइन करने वाला है उस चिप पे. ओके. सो सिस्टम का क्लॉक फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होती, वो सिस्टम टू सिस्टम डिफर करती है, राइट? अब ह्यूमन के एग्जांपल लेते हैं. Like for less nanometer, there will be more speed, like that you're saying. Correct. Yes. Like wherever you are reducing the like technology node. Yeah, technology node and like channel length, that is called as a channel length. I'm not going to more deeper towards the physics device semiconductor physics. Okay, but I'm telling you, when you are going towards the low technology node, you are going to increase the frequency. Correct. Okay, so that is the thing. So that's why, yeah, and that is only the competition. It is happening in the market. Okay, so the thing is, what I'm saying, कि clock frequency can be altered. Okay. Okay. So here mentioned कि मशीन है जिसमें जो क्लॉक है वो 1 नैनोसेकंड का है. क्लॉक 1 नैनोसेकंड का है. रिमेंबर, मतलब क्लॉक का टाइम पीरियड जो है वो 1 नैनोसेकंड. करेक्ट. ओके. तो यहां पे मैं लिखते जाऊंगा कि टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक, ठीक है, किसका, मशीन ए का, व्हाट इज दिस 1 नैनोसेकंड. ओके. एंड टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक ऑफ मशीन बी, वो मेंशन्ड है कितना हमारा गाइस 2 नैनोसेकंड. यू गॉट इट? CPI. अब ये मैंने बताया कि सीपीआई, रिमेंबर जब भी टर्म दिखे ना कि सीपीआई, ये सीपीआई है क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन, and that is indirectly it is a average number of clock per instruction. Remember, average number of clock. Correct. Because program में बहुत सारे instructions possible है, and we are averaging Averaging everything. all the number of clocks, है ना, जितने consumed हैं divided by number of instructions है. Okay. Okay. So this is a average number of clock taken per instruction. तो CPI of machine given है. Let me write here. CPI of machine A, okay, is given as 2.0, right? And clock per instruction, average clock taken per instruction execution for machine B, it is given a 1.2. You got it? एंड प्रोग्राम क्या है, सेम है. हमने क्या किया, दोनों प्रोसेसर पे सेम प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया. तो यार नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन तो सेम है. करेक्ट. क्योंकि हम एक ही चीज प्रोसेसर एक को भी वो दिया और सेम ही चीज हमने प्रोसेसर सेकंड को भी दिया. तो बोथ प्रोसेसर आर एग्जीक्यूटिंग सेम प्रोग्राम, मतलब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम इज सेम. करेक्ट. यू गॉट इट? करेक्ट. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिक्लेयर इट्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ आयरन लॉ. तो व्हाट वाज द आयरन लॉ? हमने भी फॉर्मूला भी बताया था.
दैट वाज इंस्ट्रक्शन per program. Okay, so first of all, so this was the, okay, just wait, let me first give you the problem statement so that you people will take care of it. Okay, so fine, so what I am asking here, guys, okay, let me first, first you people can try by solving by yourself. Okay, so before that, what I'm going to do, I'm going to just erase some parts because I will not write the solution directly. Okay, so now what I'm going to provide you, the question here is, okay, so which of the machine is faster and by how much amount. मैंने क्या बोला कि कौन सा मशीन ए फास्ट है या मशीन बी फास्ट है, वो आपको सोचना है. I can give you guys a time, but okay, let me discuss first few examples so that जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है तुम लोगों को लॉ, वो तुम लोगों को समझ में आए. ओके, एंड देन आई विल गिव यू अ सैंपल ऑल्सो. फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन एंड असाइनमेंट ऑल्सो. ओके, एंड बाद में तुम्हें प्रोजेक्ट भी मिलेगा कि तुम्हें परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट करना है. वो सब बहुत ही एडवांस लेवल का थिंग्स होगी, बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, विद इन द बेसिक्स. सो गाइज, वी नो कि व्हाट इज द परफॉर्मेंस. मैंने अभी आयरन लॉ पढ़ाया था, राइट? तो टाइम टेकन फॉर ए प्रोसेसर is mentioned was like a time per program, right? Time taken per program. Okay, इसको हमने एक्सटेंड किया था कैसे? इंस्ट्रक्शन बाय प्रोग्राम, ओके, इनटू नंबर ऑफ क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन. सो लेट मी राइट लाइक दिस. इसका मतलब होता है नंबर ऑफ क्लॉक. ओके, नंबर ऑफ क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन, जिसको हम बोलते हैं क्या? सीपीआई. रिमेंबर, ये क्या है? एवरेज्ड है. एंड इसको मल्टीप्लाई किससे किए थे लॉ में? टाइम पर साइकिल, या टाइम, एक साइकिल का मतलब एक क्लॉक. तो एक क्लॉक का टाइम क्या है? दैट इज डिफाइंड एज अ टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक. ओके गाइस, तो इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम तो सेम है दोनों मशीन पे. क्यों? क्योंकि हम सेम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं. आर यू गेटिंग? तो अब हम सॉल्व करेंगे. ये फॉर्मूला रिमेंबर है, तुम लोगों को याद रखना माइंड में, क्योंकि हमारे पास यहां स्पेस की थोड़ा डिफिशियंसी है. तो आई एम गोइंग टू इरेज समथिंग हियर. ओके, ठीक है? आई विल नॉट इरेज फॉर्मूला बिकॉज ये तुम लोगों के पास रहे. ठीक है? सो द थिंग इज कि इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम, मान लो कि हमारे पास प्रोग्राम एक्स में नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन था n. ओके, मान के चलो. तो अब मशीन ए का परफॉर्मेंस बता रहे हैं. क्या हम लिख रहे हैं? परफॉर्मेंस ऑफ मशीन ए. ओके, परफॉर्मेंस ऑफ ए मतलब कितना टाइम लगाया मशीन ए इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए. ओके, so n number of instruction था into what is the another part? clock per instruction, that is a CPI. और वो कितना है given? 2.0. तो 2.0 into time period of clock of machine A, और वो कितना given है? 1 nanosecond. so हमारे पास मशीन A का परफॉर्मेंस क्या हुआ X प्रोग्राम के लिए? कि यार n into 2 into 10 के पावर -9 सेकेंड. करेक्ट? मशीन ए ने इतना टाइम लगाया इस प्रोग्राम एक्स को सॉल्व करने के लिए. ओके, देन लेट मी डिस्कस अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ मशीन बी. वो कैसे देखेंगे? तो यार अगेन इंस्ट्रक्शन पर प्रोग्राम तो सेम ही है, क्योंकि हम सेम प्रोग्राम रन किए. सो दैट इज अगेन इज अ एन. ओके, इनटू CPI of machine B, that is a 1.2, and into clock frequency of machine B, clock time period of machine B, and that is how much? 2 nanosecond. 2 nanosecond. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास?
2.4 इंटू n इंटू 10 के पावर -9 सेकेंड। आपको समझ में आ रहा है कि यार ए मशीन ने 2n 10 के पावर -9 सेकेंड लगाया एंड मशीन बी ने 2.4 टाइम्स n इंटू 10 के पावर -n सेकेंड लगाया, -9 सेकेंड लगाया। कौन जल्दी किया? मशीन ए जल्दी किया। तो हाउ टू फाइंड द परफॉर्मेंस? रिमेंबर, परफॉर्मेंस मींस इफिशियंसी, कौन पहले किया। ठीक है, तो मतलब टाइम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना जल्दी कर रहा है मशीन उतना ज्यादा इफिशियंट है, उतना हाई परफॉर्मेंस है। सो लेट मी राइट दिस ऑल्सो। व्हाट आई विल राइट वन टर्म, आई एम गोइंग टू राइट हियर फॉर यू गाइज। लेट मी erase some part. Okay, so what I am going to write here कि performance okay is inversely proportional to time taken by a processor, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम लगाएगा उतना घटिया परफॉर्मेंस है और जितना कम टाइम लगाएगा उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है इस सिस्टम का। तो यदि हम यहां पर रेशियो लें, परफॉर्मेंस ऑफ मशीन ए डिवाइडेड बाय परफॉर्मेंस ऑफ मशीन बी, तो क्या आ जाएगा? 1 बाय टाइम टेकन बाय ए, मशीन ए, डिवाइडेड बाय 1 बाय टाइम टेकन बाय बी, and it will be equivalent to how much? Time of B divided by time of A. and जब हम ये देखेंगे तो हमारा टाइम भी कितना निकला था? 2.4 इंटू n इंटू 10 के पावर -9, ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू n इंटू 10 के पावर -9, करेक्ट? This will get cancelled out and n will get cancelled out and you can do your calculation and you will feel कि परफॉर्मेंस ए मींस मशीन ए इज फास्टर देन मशीन बी। कितने फैक्टर से? 2.4 by 2 फैक्टर से, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 1.2, मींस मशीन ए इज 1.2 टाइम्स फास्टर देन मशीन बी। गाइज यहां पर परफॉर्मेंस ऑफ ए का मतलब, इसको ये मत समझना ये है टाइम ऑफ ए, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया था यहां पर। रिमेंबर, परफॉर्मेंस इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। सो लेट मी हियर क्लैरिफाई, यहां पे लिख लो परफॉर्मेंस ऑफ ए, लेट मी जस्ट रिमूव दिस, क्योंकि ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए तुम लोगों के माइंड में कि वहां पे मैंने ऐसा क्यों लिख दिया। ये क्या था हमारा? टाइम टेकन बाय मशीन ए, ओके, एंड ये क्या था हमारा? टाइम टेकन बाय मशीन बी, ओके, and performance always inversely proportional to your time, ये रिमेंबर रखना। so this was like my solving, मैंने यहां सॉल्व किया था और मैं इसमें स्लाइड के फॉर्म में तुम लोगों को सॉल्यूशन भी लिख दिया था, सेम थिंग्स, ओके। so okay, I will also share you guys with my slide also. so here you can see like comparison कि 1.2 टाइम्स तुम्हारा मशीन जो है ए फास्टर है with respect to machine B. So we can calculate then percentage also, right? So that's all. So this was a simple mathematics, you solved it. Okay? Okay guys, so now we are going to talk about what is the stages in designing a processor. Okay? So कौन-कौन से stage से तुम लोग go through करते हो? तो सबसे पहले term आता है architecture. What I told you कि यार जैसे तुम्हें घर बनानी है तो घर बनाने के लिए तुम्हें उसका आर्किटेक्चर तो बताना पड़ेगा कि यार कैसा घर होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, है ना? तुम बोलने वाले हो कि मुझे इस घर में क्या क्या चाहिए, है ना? एक घर चाहिए, एक छत चाहिए, है ना? या फिर क्या कहते हैं, एक किचन चाहिए, एक बाथरूम चाहिए, लाइक दैट। सेम तरीके से प्रोसेसर के बारे में कुछ तो आइडिया लगना चाहिए कि ये प्रोसेसर क्या क्या करने वाला है, इस प्रोसेसर पे क्या क्या चलेगा, तुम इस प्रोसेसर से क्या क्या करवाने वाले हो, चाहे तुम्हारे पास कोई भी टास्क आए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये कौन बताने वाला है? कंपाइलर। कंपाइलर तुमको बोलेगा कि यार देखो, भले ही मेरे पास कोई सा भी प्रॉब्लम आए,
लेकिन हर प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगा 4 ही 5 काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन से। हम उसको जोड़ घटाओ गुना भाग ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड वही करके हमें सॉल्व करनी है। आर यू गोइंग ना? सो वट एवर यू आर गोइंग टू लाइक कंपाइलर डिजाइनर हमें बोलने वाला है कि गाइस मुझे एक प्रोसेसर चाहिए जो ये सब इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने वाला है। अब वो कंपाइलर की काम होगी कि चाहे बड़ा सा कोई प्रॉब्लम होगा लेकिन कंपाइलर ना उस सारे प्रोग्राम को एक छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन में डिवाइड कर देगा। व्हाट आई एम सेइंग, चाहे तुम उस कंपाइलर के पास FFT आएगा प्रोग्राम, देखो क्या होता है प्रोसेसर पर प्रोग्राम आने से पहले उसको पास होना पड़ता है थ्रू कंपाइलर। लेट मी राइट लिटिल बिट रिगार्डिंग दिस, ओके, ताकि तुम लोगों को क्लैरिटी मिले इसके बारे में। ओके, लेट मी इरेज दिस। ओके, सी व्हाट आई एम सेइंग कि जब ये हमारा प्रोसेसर है ना गाइस, ये हमारा प्रोसेसर, ओके, प्रोसेसर मान लो है ना, दिस इज अ प्रोसेसर। सो प्रोसेसर को हमारे पास इनपुट क्या आता है? इंस्ट्रक्शन। मैंने पहले ही बोला था प्रोसेसर के पास हमारे पास इनपुट आता है क्या? इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब यार ह्यूमन ही इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या करने वाला है, लेकिन वो होता है हायर लेवल इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, एक होता है हायर लेवल इंस्ट्रक्शन और एक होता है मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन। मशीन ह्यूमन के बात को नहीं समझेगा। तुम बोल दोगे यार मुझे ऐड करके दो, ही विल नॉट अंडरस्टैंड द टर्म व्हाट इज द ऐड। ऐड को बताने वाला कौन है? मशीन इंस्ट्रक्शन, जिसको कहते हैं असेंबली इंस्ट्रक्शन। तो इसके रास्ते में ना एक ब्लॉक रहता है, वो ब्लॉक कौन सा है? कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है? ह्यूमन से हायर लेवल इंस्ट्रक्शन को लेता है, ठीक है, हायर लेवल इंस्ट्रक्शन को लेता है एज अ इनपुट, एंड ये प्रोड्यूस क्या करता है? मशीन इंस्ट्रक्शन। क्योंकि हमारा मशीन बाइनरी लैंग्वेज को जानता है, बिट्स एंड बाइट्स, है ना। मशीन इंस्ट्रक्शन को आउटपुट देता है, ओके, एंड ये मशीन इंस्ट्रक्शन जाता है इनपुट प्रोसेसर में, एंड देन प्रोसेसर आउटपुट देता है अगेन इन टर्म्स ऑफ मशीन लैंग्वेज, एंड आगे हमारा वो इंटरप्रेटर, डेटा इंटरप्रेटर एंड ऑल दोस थिंग्स, सेंसर वगैरह सब सिस्टम रखा हुआ है जो ह्यूमन के लैंग्वेज में उसको आउटपुट देता है। आर यू गेटिंग गाइस? सो अब मान लो ह्यूमन चाहे बड़ा सा बड़ा टास्क दे दे या छोटे छोटा टास्क दे दे, कंपाइलर का काम है कि हमें वही इंस्ट्रक्शन देना है प्रोसेसर को कि वो प्रोसेसर जिस इंस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया है। You mean to say language you have to like Language, it's not only language, it's not about only language. Language is, processor is going to know only about assembly language, बट वो भी कौन सा इंस्ट्रक्शन? असेंबली में भी हम नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बढ़ा सकते हैं। राइट नाउ लेट अस सपोज, अभी लेटर हम डिस्कस करेंगे कि मान लो कि कोई हमने एक 32 बिट प्रोसेसर बनाया। 32 बिट प्रोसेसर का मतलब होता है हर इंस्ट्रक्शन 32 बिट वर्ड का होगा। तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने पॉसिबल हैं? 2⁻32 इंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? yes yes नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन पॉसिबल हैं 2⁻32, पर हम उतना इंस्ट्रक्शन देते ही नहीं है। but that is defined by opcode also no So what I am saying, we can define number of instruction combination मैंने बताया। हाँ yes Are you getting? यदि let us suppose कि हम वेरिएशन कर दें, कभी ऑपकोड 1 बिट का, कभी 3 बिट का, कभी 4 बिट का, that's all combination depends on me कि मैं कैसे करने वाला हूं। But if a instruction is of 32 bit long, then there is a possibility of number of instruction is 2⁻32। But क्या हम इतना इंस्ट्रक्शन देते हैं? नहीं। no तो इसका मतलब वी आर नॉट यूजिंग फुल कैपेसिटी, क्योंकि हमारे पास और भी कॉन्स्टेंट है। यू डोंट हैव दैट मच मेमोरी कॉन्स्टेंट या दैट मच इंस्ट्रक्शन मेमोरी और डेटा मेमोरी कि हम इतना भारी भर दें। पर हम क्या करते हैं यार, वी आर अ मोर इफिशिएंट, हमारे पास माइंडसेट है, हमारे पास एल्गोरिथम है। हम क्या करते हैं,
हर एक बड़े से बड़े प्रॉब्लम को हम उसी इंस्ट्रक्शंस में हम सॉल्व करते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। जैसे कि आई विल टेक एग्जांपल ऑफ रिस्क प्रोसेसर सिर्फ नॉर्मल कंप्यूटेशन करके बड़े से बड़े एनालिसिस को कंप्लीट करता है, Like body instruction in the sense? like FFT. FFT. FFT, or even you can say anything. Let us suppose कि you want to do like find image को तुम्हें कंबाइन करना है, या इमेज को तुम्हें डेवलप करना है, इमेज को जनरेट करना है, या इमेज के पिक्सल को अंडरस्टैंड करना है, राइट? और यू कैन से यू आर गोइंग टू डू सम एप्लीकेशन की लाइक यू वांट टू मेक क्या कहते हैं उसको, लाइक सम डिटेक्टर काइंड ऑफ डिटेक्टर मशीन, कि यार सामने कुछ चीजें आए, हम उसको डिटेक्ट करके हमें रिस्पॉन्स देना है ह्यूमन को कि यार यू डोंट मूव, या एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम यू वांट टू फीड, जो तुम मशीन से करवाते हो। लिफ्ट को मूव कराना, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो सारा हर काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन को रिस्क प्रोसेसर क्या करता है, नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस में ही सॉल्व कर देता है। दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल कंप्यूटेशन, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, है ना, लोड स्टोर एंड ऑल, है ना। सो व्हाट आई एम सेइंग कि हमारा कंपाइलर डिजाइनर प्रोसेसर डिजाइनर को बोलने वाला है कि गाइस तुम एक प्रोसेसर बनाओ, वो प्रोसेसर इन सब इंस्ट्रक्शंस को ही सॉल्व करेगा, मशीन इंस्ट्रक्शंस को ही सॉल्व करेगा। ओके, व्हाट आई एम, लेट मी एक्सप्लेन अगेन, इसको इरेज करता हूं मैं ताकि और तुम लोगों को क्लैरिटी दे पाऊं। व्हाट आई एम सेइंग, ओके, व्हाट आई एम सेइंग गाइस, कि या मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो कंपाइलर डिजाइनर है ये हमें क्या बोलेगा, प्रोसेसर डिजाइनर को, कंपाइलर डिजाइनर प्रोसेसर डिजाइनर को बोलेगा कुछ वर्ड्स कि तुम एक प्रोसेसर बनाओ, तुम एक प्रोसेसर को बनाओ, है ना, और वो प्रोसेसर ना एक्स नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को करेगा एग्जीक्यूट, ओके, और ये नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये वो नंबर, और वो इंस्ट्रक्शंस को भी डिस्प्ले करेगा कि कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन, ये कौन कौन से होंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, है ना, डिवाइड एंड ऑल, सब जितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे वो सारे इंस्ट्रक्शन बताएगा कि यार मुझे एक प्रोसेसर चाहिए जो इन सब इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करे। ये कौन बोलेगा हमें, कंपाइलर डिजाइनर। Okay, it will decide कि how which number of instructions processor is going to process. Yeah. Okay, so they will provide a outside area of a architecture कि यार हमारा ये होना चाहिए इस घर का आर्किटेक्चर, और ये प्रोसेसर का आर्किटेक्चर, कि यार ये सब चीजें ये फॉलो करे। लेकिन वो आर्किटेक्चर बनाने वाला कौन है, इंप्लीमेंट करने वाला कौन है, ए प्रोसेसर डिजाइनर। Okay. So here a task is going to come for you guys. So you are a processor designer. So you are going to decide कि हम ये ऑपरेशन को हमारा प्रोसेसर एग्जीक्यूट करेगा कैसे, एंड दैट इज कॉल्ड द आर्किटेक्चर इम्प्लीमेंटेशन। Okay. You got it? Yeah. So just hold on guys, just for a while. Okay. So processor designer is going to decide कि हर एक ऑपरेशन, हर एक इंस्ट्रक्शन कैसे मशीन पे होगा एग्जीक्यूट। Okay. देयर कैन बी अ मल्टीपल वे, मिलियंस ऑफ वे टू सॉल्व ए इंस्ट्रक्शन, है ना, बट अब वहां पर विच प्रोसेसर डिजाइनर इज बेस्ट, क्वेश्चन विल कम कि कौन सा प्रोसेसर डिजाइनर इज अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ स्किल, जो सबसे बेस्ट वे में सॉल्व करके दिखाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेस्ट वे, मोर ऑप्टिमाइज्ड वे में। ओके, जो मोर ऑप्टिमाइज्ड वे में उस प्रोसेसर पे उस इंस्ट्रक्शन को कर देगा कंप्लीट, मतलब एग्जीक्यूट, दैट प्रोसेसर डिजाइनर विल बी अ बेस्ट इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। एंड व्हाट इज द ऑप्टिमाइज्ड वे, पीपीए, मतलब वो जो प्रोसेसर होगा वो पावर भी कम लेगा, टाइम भी कम लेगा, और यार बहुत छोटा भी होगा साइज में, ठीक है। बट ये तीनों चीज एक साथ नहीं आती है गाइस, क्योंकि तुम्हें ट्रेड ऑफ करनी पड़ेगी। लेटर ऑन यू विल सी, व्हेनेवर यू विल कीप ऑन गोइंग डीपर, देन आई विल एक्सप्लेन कि हमें एक ट्रेड ऑफ करना पड़ता है।
पर या यू कैन फाइंड अ बेस्ट सॉल्यूशन जो कि मार्केट में सबसे बेस्ट हो. यू गॉट इट. सो द इंप्लीमेंटेशन कम्स प्रोसेसर डिजाइनर, एंड जब डिजाइन कर दिया देन इट कम्स फॉर अ like realization in the physical form, in the chip form, and that they are going to do by chip designers. So that is kind of a back end work. This is your front end work. Okay, as a processor designer you will be here, front end work at the hardware level. Okay, so that was the information, guys. So now let me just erase some things here and I will explain more few things that is going to discuss about the performance. Okay, so the thing is, let's talk about few basic parameters which are going to determine performance of a processor. मैंने क्या बताया? वो प्रोसेसर डिजाइनर बेस्ट है जो सबसे बेस्ट तरीके से ऑप्टिमाइज करेगा पीपीए को, मतलब परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा, टाइम के भी परफॉर्मेंस बढ़ाएगा, पावर परफॉर्मेंस भी बढ़ाएगा एंड एरियल परफॉर्मेंस भी बढ़ाएगा. सो वो परफॉर्मेंस अभी हम बात करेंगे बस टाइम पैरामीटर के परफॉर्मेंस के, कि कौन टाइम परफॉर्मेंस बढ़ाएगा, मतलब कम टाइम लगेगा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए. तो वो सारे पैरामीटर्स क्या क्या है, लेट्स गो हेड. पहला पैरामीटर से हमारा थ्रूपुट. थ्रूपुट का मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस पैरेलली तुम फिच कर रहे हो सिस्टम में. मान लो कि कोई तुम्हें क्या करना है, ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है. अब एक मशीन, एक प्रोसेसर ऐसा है जो तीनों सिस्टम को एक ही बार में करता है, ऐड भी कर देता है, पैरेलल में सब्ट्रैक्ट भी कर रहा है एंड पैरेलल में मल्टीप्लाई भी कर रहा है. तो तीन इंस्ट्रक्शन को एक साथ ले लिया वो, और तीनों इंडिपेंडेंट था, तीनों को एक साथ करके अलग अलग वे में रास्ता दे दिया. थ्रूपुट का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना, पैरेलली यू आर टेकिंग इट इन. ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ थ्रूपुट, मतलब नंबर ऑफ जॉब्स पर सेकेंड. सेकेंड इज अ टाइम यूनिट, एक ही टाइम पे तुमने कितने नंबर ऑफ जॉब को लिया, दैट इज कॉल्ड द थ्रूपुट. यू गॉट इट? आई हैव डिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ जॉब पर सेकेंड. व्हाट इज द सेकेंड? इज अ टाइम. सेकेंड इज अ टाइम यूनिट. सो एक सेकेंड पे, एक ही पर्टिकुलर टाइम यूनिट पे, एक इंस्टेंस पे, एक टाइम के इंस्टेंस पे, ठीक है, हाउ मेनी जॉब्स यू हैव फिक्स्ड, दैट इज गोइंग टू डिक्लेयर योर थ्रूपुट. यू गॉट इट? सो ओके, दैट्स ऑल. सो नाउ सेकंड पैरामीटर इज सीपीआई. आई टोल्ड यू अर्लियर, व्हाट इज द सीपीआई? नंबर ऑफ क्लॉक getting consumed or taken by a processor for solving per instruction. And remember always जब भी हम CPI बोलेंगे ना, that means average number of clock required per instruction by a processor. Remember, always it is the averaged one. And what is the third parameter? IPC. So that is, yeah, say. CPI is determining the performance, means number of clocks. If they are less, then time taken will be less. Obviously. Okay. Correct. Yeah. So we have to optimize CPI always. I will explain you where we have command. मैं एक बार फिर से आयरन लॉ पे आऊंगा एक और चीज एक्सप्लेन करने कि हमारा कमांड कहां है राइट नाउ, where we have control to increase the performance. Ideally, how much it should be? Ideally, CPI less than should be 1. Okay, क्योंकि अभी right now ना हम lots of parallel computing is coming. So parallel computing में number of jobs is increasing per second. Are you getting? कि number of instruction per clock is getting increased. So 4 instruction per clock. So number of clock per instruction क्या हो जाएगा? Less than 1. Okay. So ideally, more if you are closer to 1, best. If you are less than equal to 1, very best. So CPI ideally should be less than equal to 1.
or if it is not a parallel computation, if a single computation it is, then CPI, if it is 1, that is an ideal device. But if you are going to go for parallel computing, then CPI should be less than equal to 1. Okay? कैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं? What I am saying कि let us suppose, okay, let me discuss first third parameter, then I will come to that. Third parameter is IPC. IPC का मतलब क्या है? Number of instruction per clock. अब क्या है यार कि क्लॉक, अब मशीन चलती है क्लॉक पे, तो मान लो क्लॉक आया और उस क्लॉक में तुम 4 इंस्ट्रक्शन को ले रहे हो, सॉल्व कर रहे हो. आर यू गेटिंग? इफ यू आर सॉल्विंग 4 इंस्ट्रक्शन इन ए क्लॉक, तो आईपीसी क्या हो गया? 4. तो सीपीआई क्या हो गया? क्लॉक पर इंस्ट्रक्शन कितना है. अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं. देखो, एक क्लॉक पे, 1 क्लॉक साइकिल पे यू हैव सॉल्व्ड 4 इंस्ट्रक्शन. तो 1 इंस्ट्रक्शन पे कितना क्लॉक की नीड पड़ी? 1/4. मतलब ऑन एन एवरेज 0.25 क्लॉक की नीड पड़ी एक इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करने के लिए. दैट्स व्हाट आई टोल्ड. That is good. That is good. So right now the parallel computation is going on. So, जितना parallelly you are fetching or solving instruction, that much you have a best So this is the CPI. 0.25 is the CPI, CPI. required by Yes. Okay. And 4 is the IPC. Okay. है ना? Yeah. एक क्लॉक में you are fetching 4 instruction. So instruction per clock, 4 instruction per 1 clock you are fetching. So that is called the IPC. So what we have a target right now as a processor designer? IPC को करो increase and CPI को करो decrease as much as you can. Okay. And here you have to fight. Okay? Why I am saying, sorry, just 1 minute. I will be explaining one more thing. Let's go back little bit. Okay? So, okay, guys, here only I will mention. So, मैं क्या बोल रहा हूं कि let us suppose, मैंने अभी आयरन लॉ बताया था. What was the iron law? Number of instruction per program. Okay. ठीक है? Multiply by number of clock Per instruction. per instruction, right? And Into time. time per clock. तो गाइस ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा तुम्हारा कंपाइलर. Okay. कि एक प्रोग्राम को कैसे हम कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन में सॉल्व करने वाले हैं, वो कौन डिसाइड करेगा? Compiler. कंपाइलर. तो यार गाइस यहां पर हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि कंपाइलर डिजाइनर इसको करेगा. ओके? उसके बाद ये टाइम पर क्लॉक, ये क्लॉक पीरियड कौन डिफाइन करने वाला है? टेक्नोलॉजी नोड, ये रियलाइजेशन, चिप डिजाइनर. तो यहां भी हमारे पास कमांड नहीं है. तो हमारे पास कमांड कहां है? यहां पर नंबर ऑफ क्लॉक रिक्वायर्ड पर इंस्ट्रक्शन. सो वेयर वी आर गोइंग टू टारगेट ये. सो हमारे पूरे ये कोर्स में हमारा जो टारगेट रहेगा सीपीआई. जितना हम सीपीआई को करेंगे रिड्यूस, उतना हमारा प्रोसेसर बनेगा फास्ट. Okay. Okay? So we are going to target CPI in the entire course in the different optimization way. You got it, guys? Okay. So sorry, I will share you the, like, this is an annotated PDF, but I will share you the correct PPT, Clean PDF. है ना? That will be available to you guys in this course. Okay. So now I am talking about which metrics available to measure the processor performance. एंड गाइस वो जो मैट्रिक्स है जो प्रोसेसर के परफॉर्मेंस को मेजर करता है, दैट इज कॉल्ड 2 यूनिट, मिप्स एंड एमफ्लॉप्स. मिप्स का मतलब क्या होता है? मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है. रिमेंबर व्हाट इज दिस? मिलियन ऑफ
instructions per second your processor is executing. That is defined a MIPS. Okay? And what is the MFLOP? Million of floating point operation. Remember, floating point operation per second your processor is executing. Okay? So MFLOP and MIPS दोनों में डिफरेंस है कि एक कर रहा है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस मींस ऑपरेशन, एनी ऑपरेशन, चाहे वो फ्लोटिंग पॉइंट हो या नॉर्मल हो, कोई सा भी ऑपरेशन वो डिक्लेयर क्या करेगा? मिप्स. एंड एमफ्लॉप्स क्या करेगा? ओनली मिलियन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस. Okay, so MIPS is more generalized one. Yeah, MIPS is more, but there will be some issue. Okay, let's see what will come. So now the thing is कि first ना we'll discuss more about MIPS. अभी MIPS के बारे में क्या इसके पास issues हैं, मिट्रिक्स के पास या नहीं, हम later देखेंगे. पर उससे पहले ना MIPS based हम performance को करते हैं comparison. So these both are going to measure the performance. Correct. Performance of a processor in terms of operations. Okay. MIPS होगा based on any operation, पर MFLOPS होगा based on only floating point operations. Okay. Okay? So but why But- we use MFLOPS? Because Yeah, it is- we'll discuss it later. Okay. We are going to discuss it later कि क्या issue है MIPS में और क्या advantage है MFLOPS में. Okay? क्योंकि you can say even a normal, you know ना कि एक होता है real number, एक होता है complex number. But a real number also can be presented as a complex number. Complex number. राइट, बट कॉम्प्लेक्स नंबर के पास मोर वेराइटीज हैं नंबर को शो करने का. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो एमफ्लॉप्स के पास हुआ है. इवन ए फ्लोटिंग पॉइंट हार्डवेयर कैन डू ऑल दी प्रॉब्लम सॉल्व. नॉर्मल इंस्ट्रक्शन को भी, नॉर्मल कंप्यूटेशन को भी, जो कि फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन नहीं है, उसको भी फ्लोटिंग पॉइंट मशीन सॉल्व कर देगा, क्योंकि उसके लिए और इजी है वो. Are you getting? Yes. But floating point hardware can solve floating point operations more easily because they have a specified unit. So I will discuss later ki which to use, which to not use. But right now I am going to discuss about some problem. There is a one problem more I am taking as an example, and it will be based on the MIPS. क्योंकि मैं जैसे मैंने डिस्कस किया MIPS. MIPS is a unit who decide the performance of a processor. तो MIPS के बेसिस पे हमें कैसे परफॉर्मेंस को डिसाइड करना है, वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर. सो गाइज, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास प्रोसेसर से पहले क्या रहती है? कंपाइलर. अब कंपाइलर हमें बताने वाला है कि कौन सा किसी प्रोग्राम को कैसे सॉल्व करो, कौन से इंस्ट्रक्शन को यूज करके सॉल्व करो. तो हमने क्या किया था गाइज, यहां पर हमारे पास एक कंपाइलर, दो कंपाइलर है गाइस. ये है कंपाइलर 1, रीड का मतलब कंपाइलर, और ये हमारा कंपाइलर 2. ओके. अब हमारे पास ना कंपाइलर, अब दोनों कंपाइलर ना एक ही काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, क्योंकि प्रोसेसर पे ना एक ही काइंड ऑफ, ओके, मे बी यू पीपल कैन गेट कंफ्यूज्ड कि 1 और 2 किया है गाइज. ये है कंपाइलर. ओके, कंपाइलर 1 एंड ये हमारा कंपाइलर 2. ओके, दैट्स ऑल. अब क्या है कि हमारा प्रोसेसर गाइज एक है. अब प्रोसेसर एक है, उस प्रोसेसर को बनाया गया था सम पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए. और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था? क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी. 3 काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने वाला था ये प्रोसेसर. अब कंपाइलर डिसाइड करेगा कि कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम दें, क्योंकि कंपाइलर को क्या आ रहा है? एक प्रोग्राम, सेम प्रोग्राम,
दोनों कंपाइलर को सेम प्रोग्राम आ रहा है सॉल्व करने के लिए। अब कंपाइलर डिसाइड करेगा कि हम वो कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन दें प्रोसेसर को ताकि वो फिर हमारा यूजफुल रिजल्ट प्रोवाइड करे। आर यू गेटिंग? तो कंपाइलर 1 अपने काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा, कंपाइलर 2 अपने काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा। और यहां पर हम मेजर करने वाले हैं कि किस कंपाइलर के कारण बेटर परफॉर्मेंस आया प्रोसेसर का। आर यू गेटिंग? क्योंकि यू आर सीइंग इन द क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 2 डिफरेंट कंपाइलर आर बीइंग टेस्टेड फॉर अ सेम क्लॉक फ्रीक्वेंसी दैट इज अ 1500 मेगाहर्ट्ज machines with 3 different classes of instruction, class A instruction, class B instruction, class C instruction। ये डिफाइन करता है कि जो हमारे पास प्रोसेसर है वो इन क्लासेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस के लिए बनाई गई है। So this would be made by some other compiler or these because दिस इज अ जनरल। लेट अस सपोज कि कंपाइलर डिजाइनर ने बोला कहीं पर किसी प्रोसेसर को बनाने से पहले, लेट अस सपोज कि लेटर ऑन यू वांट टू ऑप्टिमाइज द कंपाइलर। एक कंपाइलर आया, कंपाइलर डिजाइनर आया, उसने बोला कि यार मुझे कोई भी प्रोग्राम को ना 3 नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन में सॉल्व करने वाले हैं, तो उसने वो आर्किटेक्चर डिजाइनर ने बना दिया, प्रोसेसर डिजाइनर ने प्रोसेसर बना दिया। अब लेटर ऑन क्या हुआ कि 2 पर्सन आया, बोला कि मैं सेम कंपाइलर को 2 डिफरेंट वे में करूंगा ऑप्टिमाइज। अब 2 कंपाइलर डिजाइनर आया, सेम कंपाइलर को 2 डिफरेंट तरीके से ऑप्टिमाइज किया। एक बन गया कंपाइलर ए, एक बन गया कंपाइलर 2। अब ऑप्टिमाइज कैसे किया है कि दोनों कंपाइलर से सेम प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस आएंगे। okay है ना? एक बोल रहा है कि यार जैसे okay as I that discussed, compiler is having 2 versions like हाँ 2 version, that can be a backend story, yeah, we can think of it। yes, okay, yeah, so there is a 2 version of compiler that is going to give a same kind of instruction to a processor, but number of instruction can differ, okay okay, because compiler को बनाने वाला 2 other person है। yeah, correct, You got it, what I am saying? got it। Fine. So now what we are saying कि क्लास ए इंस्ट्रक्शन को अब मैंने क्या बोला था कि सीपीआई इज गोइंग टू डिसाइड हु? प्रोसेसर डिजाइनर, yes, राइट? yeah, तो ये प्रोसेसर डिजाइनर ने एक वर्ड लिख रखा था कि गाइस इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट क्लास ए इंस्ट्रक्शन तो यू विल एक्सपेंस 1 o'clock। okay, If you are going to execute class B instruction, we are going to consume 2 o'clock। And if you are going to execute class C instruction, तो guys ये बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन है, तो मुझे 3 o'clock लग जाएंगे इसको सॉल्व करने में। okay, these are decided by the processor designer। प्रोसेसर डिजाइनर। okay, because this background story is good to understand the question। Yes, you got it what I'm saying? yeah, अब नाउ द थिंग इज, अब बात आएगी आगे। सो फर्स्ट कंपाइलर कोड यूज 5 बिलियन ऑफ क्लास ए, एज आई टोल्ड यू, बिकॉज कंपाइलर इज अ 2 डिफरेंट वर्जन। तो जो कंपाइलर वर्जन 1 है वो 5 बिलियन ऑफ क्लास ए इंस्ट्रक्शन यूज कर रहा है, 1 बिलियन ऑफ क्लास बी इंस्ट्रक्शन यूज कर रहा है, एंड 1 बिलियन ऑफ क्लास सी इंस्ट्रक्शन यूज कर रहा है। एंड सेकंड का स्टोरी डिफरेंट है। Okay. वो 10 बिलियन ऑफ क्लास ए कर रहा है, 1 बिलियन ऑफ क्लास बी कर रहा है, एंड 1 बिलियन ऑफ क्लास सी कर रहा है, okay, got you, राइट? understood। सो नाउ क्वेश्चन इज कि लेट मी इरेज सो दैट क्वेश्चन विल अपीयर टू यू गाइस। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज कि विच सीक्वेंस इज फास्टर, मीन्स जो कंपाइलर 2 कंपाइलर वर्जन बन के आया है हमारे पास, कि which compiler is faster in terms of processor execution time and in terms of MIPS। MIPS was a matrix, हम दोनों के टर्म में परफॉर्मेंस को डिक्लेयर करने वाले हैं। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स गो अहेड फॉर अस सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो फर्स्ट आई विल डिसाइड अबाउट फर्स्ट कंपाइलर। ओके, हम दोनों कंपाइलर को इन अ पैरेलल डिस्कशन करेंगे। ये है फर्स्ट कंपाइलर, इधर लिख देते हैं हम सेकंड कंपाइलर। ओके गाइस, okay, अब गाइस पीछे क्या लिखा था
कि फर्स्ट कंपाइलर कितना यूज कर रहे हैं, 5 बिलियन क्लास ए इंस्ट्रक्शन. ओके, जस्ट 1 मिनट. सो 5 बिलियन क्लास ए इंस्ट्रक्शन, 1 बिलियन क्लास बी इंस्ट्रक्शन and 1 billion class C instruction. Second compiler 10 billion class C instruction. Okay, and let me check again, 1 billion class B and 1 billion class C. So it is a 1 billion class B and 1 billion class C instruction. Okay, and what was the class A का CPI? इसका CPI था 1 and this is for all. क्लास A का CPI 1 था, क्लास B का CPI 2 था एंड क्लास C का CPI कितना था, 3 था. एंड इसके लिए भी सेम है, 1 2 3. यू गॉट इट? सो नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द टाइम. कितना लगेगा यार प्रोसेसर को? नाउ प्रोसेसर को कितना टाइम लगेगा इस सीक्वेंस के लिए? सॉरी, नाउ आई एम कैलकुलेटिंग कि हमारा जो प्रोसेसर है, ड्यू टू फर्स्ट कंपाइलर, ओके, फर्स्ट कंपाइलर के लिए कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में? तो 5 बिलियन था क्लास ए. 5 बिलियन मतलब 5 इंटू 10 के पावर 9 इंस्ट्रक्शन. क्लास ए कितना सीपीआई था एज पर आयरन लॉ? व्हाट वाज दैट? नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इंटू सीपीआई इंटू टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक. टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक, टाइम पर साइकिल. करेक्ट. तो 5 बिलियन इज अ नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इंटू सीपीआई इसका कितना है, 1. Are you getting what I am saying? Are you getting what I am saying? Yeah. So just 1 minute. Let me explain little bit more. So 5 billion of class A को solve किया with a CPI 1. Are you getting? Okay. तो इतना लगा number of clock plus 1 billion of 1 billion मतलब 1 into 10 के पावर 9. इतना तुम्हारे पास इंस्ट्रक्शन है क्लास बी. क्लास बी का सीपीआई क्या था, 2 प्लस. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस. तो 2 है क्लास बी का इंस्ट्रक्शन, ठीक है, प्लस जस्ट एंड देन हमारे पास 1 इंटू 10 के पावर 9 है क्लास सी इंस्ट्रक्शन एंड उसके लिए हमारे पास क्या लगा था, क्लॉक 3. अब इतने नंबर ऑफ हमारे पास ओवरऑल क्या है, क्लॉक लगी है. क्लॉक्स लगे हैं. करेक्ट. एंड क्लॉक इनटू टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक, नंबर ऑफ क्लॉक इनटू टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक, दैट विल बी टोटल टाइम. टाइम, सीपीयू टाइम. You got it what I am saying? Yes, correct. So what was the time period of clock? It is mentioned here in the question, that is a 1 divided by, see frequency is 500 megahertz. तो टाइम पीरियड ऑफ क्लॉक कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 10 के पावर -6. गॉट इट? तो यहां पे मेंशन करेंगे हम 1 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 10 के पावर -6. अब इसको तुम लोग कैलकुलेट कर लो, ठीक है. सो व्हाट विल बी हैपन, 5 + 2 + 3. So 10 के पावर 10 इंटू 10 के पावर -6 डिवाइडेड बाई 500. So it will come 10 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 500. Okay. So 10 के पावर 4 500 and that will come 20. You got it guys what I am saying?
सो इट इज इन द सेकंड, 20 सेकंड लगा इस चीज को सॉल्व करने के लिए. यू गॉट इट, यूजिंग अ 500 मेगाहर्ट्ज मशीन. दिस वॉज द फर्स्ट कंपाइलर का डेफिनेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट so answer was what, 20 second. okay, now I'll discuss about the second. प्रोसेसर का जो टाइम लगा है, प्रोसेसर टाइम ड्यू टू सेकंड कंपाइलर. ओके, अब सेकंड कंपाइलर क्या कर रहा है कि यार 10 बिलियन क्लास ए मीन्स 10 इंटू 10 के पावर 9 नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट विल बी 10 के पावर 10. 10 के पावर 10 इंटू 1 क्लॉक, क्योंकि इसका सीपीआई क्लास ए का 1 है, प्लस 1 बिलियन. 10 के पावर 9 इंटू 2 क्योंकि क्लास बी है, प्लस 10 के पावर 9 इंटू 3, ये टोटल नंबर ऑफ क्लॉक हो गया इंटू क्लॉक का टाइम पीरियड. और वो कितना था, 1 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 10 के पावर -6. अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दो जस्ट एक मिनट, 10 इंटू 10 के पावर 10, 12 15 इंटू 10 के पावर 9, सॉरी 15 इंटू 10 के पावर 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 500. एंड व्हेन you will calculate it, you will get 30. Now you guys see कि यार कंपाइलर बी ने सेम प्रोग्राम को सॉल्व करने में 30 सेकंड लगा रहा है. अब कंपाइलर ए सेम चीज को सॉल्व करने में 20 सेकंड लगा रहा है. तो कौन फास्टर हुआ, कंपाइलर ए फास्टर हुआ. कितना फास्टर हुआ, तो कितने अमाउंट से, 30/20, 1.5 टाइम्स. You got it? Yes. This was for a simple example. So this was a simple. Now the thing is, I want to discuss in terms of MIPS. So guys, you people don't have to remember any formula. Why I am saying it? Just see here what I am saying. So what I told कि यार कितने बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन सॉल्व कर रहा था कंपाइलर, 7 बिलियन. कंपाइलर ए जो सॉल्व कर रहा है, let me erase this. Just 1 minute. Let me erase this so that people will understand very in the efficient way. Let me erase one part. Okay. So here I am mentioning this part I should erase. Okay. And for जो कंपाइलर 2 था ना, ये कितना था हमारा, 30 सेकेंड था. अब देखो मिप्स में कैसे आएंगे. अब पहले का हम देखना चाह रहे हैं कि परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ मिप्स. तो गाइस 7 बिलियन मतलब 7000 मिलियन. 7000 मिलियन इंस्ट्रक्शन कंपाइलर ए का एग्जीक्यूट हो रहा है कितने टाइम में, 20 seconds. 20 सेकेंड में. ओके, समझ में आया. तो हमारा मिप्स क्या होता है, 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन कितने सेकंड में एग्जीक्यूट हुआ, मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन 1 सेकंड में कितना एग्जीक्यूट हुआ, दैट इज डिफाइंड द मिप्स. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. तो कहने का मतलब 1 सेकंड में कितना मिलियन एग्जीक्यूट हुआ. सो इन 1 सेकंड ड्यू टू कंपाइलर 1 कितना हुआ, 7000 डिवाइडेड बाय 20 मिलियन इंस्ट्रक्शन हुआ एग्जीक्यूट. ओके, सो इफ यू विल कैलकुलेट दिस, इट विल कम 350. यू गॉट इट. इसका मतलब क्या हुआ कि पर सेकंड में 350 मिलियन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है ड्यू टू कंपाइलर ए. तो कंपाइलर ए का मिप्स कितना हो गया गाइस, 350. यू गॉट इट. This is the MIPS of. Now let me erase this part, calculation part. Now I'll discuss for compiler 2, right? So compiler 2 क्या कर रहा है guys,
12 billion means 12,000 million. Are you getting what I'm saying? 12,000 million इंस्ट्रक्शन को सॉल्व कर रहा है कितने सेकंड में? 30 सेकंड में. तो वो 1 सेकंड. सो 1 सेकंड में कितना कैलकुलेट करेगा इंस्ट्रक्शन को? 12,000 डिवाइडेड बाय 30 मिलियन इंस्ट्रक्शन. 400. You got it? Go in 1 second. And if you will calculate it, you will get 400. so 400 million of instruction compiler B के कारण execute हो रहा है 1 second में. तो MIPS second का कितना आ गया guys? 400 MIPS. Let me use the color. इसका कितना है? 400 MIPS. Now can you see the difference issue in MIPS? एक्चुअल में प्रोसेसर जो कंपाइलर ए था वो क्विकली सॉल्व किया इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम, बट इन टर्म्स ऑफ मिप्स जो है दूसरा कंपाइलर बता रहा है कि यार मिप्स ज्यादा है मेरा, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा मिलियन इंस्ट्रक्शन इतने टाइम में कंप्लीट किया. आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन मिप्स मैट्रिक्स? आर यू गेटिंग? एंड द एग्जीक्यूशन टाइम. Execution, no, just remember, see, the actual time taken is getting discussed using a CPU का execution time, कि यार उस प्रोग्राम को सॉल्व करने में कितना टाइम लगाया, है ना? तो CPU जो था हमारा, जो प्रोसेसर था, वो जो उसी प्रोग्राम को कंपाइलर ए ने दिया सॉल्व करने के लिए, तो कम इंस्ट्रक्शन में सॉल्व कर दिया क्विकली. बट प्रोसेसर बी जो है ज्यादा इंस्ट्रक्शन में, कंपाइलर बी जो है वो ज्यादा इंस्ट्रक्शन यूज करके थोड़ा सा ज्यादा टाइम में सॉल्व कर दिया. लेकिन मिप्स पे क्या आया इंपैक्ट? मिप्स पे इंपैक्ट आता है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन से. तो मिप्स को जो ज्यादा इफेक्ट करता है ना, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एग्जीक्यूशन टाइम नहीं. रिमेंबर, तो इसीलिए मिप्स में ये इश्यूज हैं, राइट? कि यार काम तुम वही कर रहे हो, तुम इंस्ट्रक्शन बढ़ा दो तो तुम्हारा मिप्स बढ़ जाएगा, चाहे तुम्हारा परफॉर्मेंस कितना भी घटिया हो. आर यू टेलिंग व्हाट आई एम सेइंग? So MIPS is basically, we were thinking कि MIPS is a matrix that will tell कि how efficient are in terms of number of instructions, how many it is going to execute. Yeah. But that is not only the parameter, because so that is not going to decide the actual performance difference. Yeah, okay. If you want to compare performance difference between two processor in terms of MIPS, तो same instruction run करो दोनों प्रोसेसर पे, same instruction, same number of times, same तरीके से. Okay. Are you getting what I'm saying? Yeah. ऐसा नहीं कि तुम डिफरेंट वे में तुम किसी एक प्रोसेसर को टारगेट कर रहे हो और डिफरेंट वे में दूसरे, और तब तुम मिप्स को देख रहे हो. नहीं, मिप्स को ज्यादा इंपैक्ट करता है नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? Okay. हमने यहां देखा कि यार सेम प्रोग्राम को 20 सेकंड में सॉल्व किया, कंपाइलर सेम प्रोग्राम को थ्रू अ कंपाइलर 1 प्रोसेसर हमारा 20 सेकंड में सॉल्व किया, और सेम प्रोसेसर कंपाइलर बी के थ्रू सेम प्रोग्राम को 30 सेकंड में सॉल्व किया. तो यार प्रोसेसर के लिए बेटर कौन है? कंपाइलर 1. पर यदि हम मिप्स पे गए ना, तो कंपाइलर ए का मिप्स कम है, कंपाइलर बी का मिप्स ज्यादा है. क्यों? क्योंकि कंपाइलर बी का ज्यादा इंस्ट्रक्शंस आ गया और सॉल्व हो गया कम टाइम में. देखा जाए तो प्रोसेसर तो सेम है, प्रोसेसर सेम है. यू आर चेकिंग कंपाइलर डिफरेंस. यदि तुम प्रोग्राम के बेसिस पे देख रहे हो कि प्रोग्राम तुम्हारा क्विकली किसने सॉल्व किया, तो कंपाइलर 1. So that should be the answer. That should be the execution time real difference. Yes. Okay? But यदि तुम देखना चाह रहे हो कि कौन से कंपाइलर के कारण कितना नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ज्यादा एग्जीक्यूट हुआ प्रोसेसर पे, आर यू गेटिंग? सो दैट इज अ कंपाइलर 2. Okay. But that is not a good. That is not a good metrics कि तुम परफॉर्मेंस डिफरेंशिएट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ टाइम. इन टर्म्स ऑफ टाइम मत तुम डिफरेंशिएट कर सकते हो परफॉर्मेंस. In terms of time we can do. In terms of time you can do using a
execution time, But not in terms of not MIPS. not in terms of MIPS. MIPS is just a million of instruction getting executed on a processor. That is a parameter. So there is a issue with MIPS जो कि impact करेगा number of instructions. Okay. Okay, you got it what I'm saying? So this was the difference I wanted to show you little bit some. So just take care. जरूरी नहीं है कि execution time यदि कम हो, मतलब time के according यदि performance ज़्यादा हो तो MIPS भी ज़्यादा होगा. Yes नहीं है. So I will write a one statement here कि remember this term. It is not necessary. It is not necessary that if performance, ठीक है, in terms of time is best, है ना, then MIPS is more. then MIPS can or cannot be more. ठीक है, can't be more. MIPS कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है. MIPS can be low also. Just let me erase this part. Oh, sorry. Just 1 minute, guys. No. Just 1 minute. Yeah. Sorry, guys. Yeah. So what I was writing here, no need to worry. I explained already. Okay. So what I told कि यदि execution time performance, okay, यदि execution time performance यदि ज़्यादा है तो MIPS लो भी हो सकती है. MIPS can be low also. If it is high, if execution time performance is high, then MIPS can be low. Remember this term. So MIPS is independent of execution time. ऐसा नहीं है कि यार execution time performance is very good, मतलब टाइम कम ले रहा है तो MIPS ज्यादा होगा, नहीं. Okay, you got it, right? So MIPS can be low or high. Definitely MIPS can be low or it can be also high. So we are not going to decide in terms of execution time performance about MIPS. You got it, guys? So this was the simple thing I wanted to explain. So now the question came, does MIPS has the any issue? मैंने अभी explain किया हूँ same चीजें through a question. This is the last topic of today's lecture. Okay, so fine, we'll go ahead. So what is the instruction set architecture? So first we'll make sure कि what is the difference between instruction set and instruction set architecture. So guys, instruction set is what? Instruction set is like whatever instructions that are available for the compiler of a processor to execute any program, that group of instruction define instruction set. Let us suppose कि you want to solve what I am saying, as I discussed earlier, कि हमारे पास एक प्रोसेसर है. अब इस प्रोसेसर को यदि हम ऐड सब्ट्रैक्ट करके ही सारे प्रोग्राम से सॉल्व करने वाले हैं, सारे प्रोग्राम को सॉल्व करने वाले हैं, चाहे हमें डीएफटी करना है या चाहे हमें एफएफटी करना है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? या चाहे हमें कोई सा ही प्रोग्राम सॉल्व करनी है, तो उसको यदि हम दो ही इंस्ट्रक्शन को यूज करके सॉल्व कर रहे हैं, राइट, तो ये जो हमारे पास हो गया ना ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्शन सेट. बट व्हाट इज द आईएसए, व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, कि हाउ दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस are going to get executed on the processor to run any program, that defines instruction set architecture. Okay. So, you got it? So like कैसे तुम इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने वाले हो प्रोसेसर पे, that is going to decide a instruction set architecture. Okay. So there is a difference between both the term. okay. So now the thing is,
An ISA always consists of a data path and a controller, like how to get the operand and how to do operation on operand. So always processor will have a two parts. One will be a controller, one will be a data path. So both are going to decide the architecture complexity of a processor. So ये हम upcoming lecture में देखेंगे properly. Okay, so now the thing is, let us suppose we are going to design an instruction set कि which instruction to use. तो हमें क्या क्या complexity को देखना है. That complexity is source code, कि यार कौन कौन से वो instructions होंगे, वो codes कौन कौन से होंगे. Then क्या हम कंपाइलर को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि उस इंस्ट्रक्शन को डिफरेंट वे में हमें दें ताकि हमारे पास कम टाइम लगे, परफॉर्मेंस बढ़े. कैन वी डू एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑब्जेक्ट कोड आल्सो, कि ऑपरेशन कोड, ऑपरेंड कोड, क्योंकि हमें उनको रखना है कि यार कितने बिट का हम ऑप कोड को रखें, कितने बिट का हम ऑपरेंड्स को रखें, है ना. दिस विल कम इन एड्रेसिंग. So this instruction set would be given by like this was given by compiler, right? Yeah, compiler will tell you कि this number of instruction you are going to use for any program. Compiler designer will tell this. Tell. हाँ. But you have to access those instruction on your processor. Correct. So how many number of bit you are going to provide for that operation, you are going to decide by yourself. Compiler designer will tell you only number of instruction you are going to follow. Okay. But all those things, कि how much should be the length of operation, how much should be the length of operands, है ना, how much should be the length of memory access, you are going to decide. Okay. Yeah. So object code you are going to decide. Then CPI, clock per instruction and data path Correct. complexity you are going to decide. Like which instruction need how much clock Cycles. you are going to solve it on processor, like that. Correct. You have to decode the instruction, you have to encode the instruction. So these all things you are going to look inside in the instruction set design. Correct. So CPU time is instruction count into CPI into cycle time. That was the iron law. And the instruction set influence all these things. And I'll be going to discuss in the upcoming lecture. So thank you guys. Just wait for a lecture 2 and we'll start the real thing.